हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट यूनिट का बी पोर्शन, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। ये आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर है उसका लास्ट चैप्टर है और इस लास्ट चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में हम आज अध्ययन करेंगे नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन के बारे में। इंट्रोडक्शन में हम ये देखते हैं कि सॉल्वेंट्स क्या होते हैं तथा इनकी आवश्यकता क्या है। सॉल्वेंट या विलायक सामान्य तौर से किसी पदार्थ को विलय करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो जब हम कोई मिश्रण बनाते हैं या कोई द्रव विलयन बनाते हैं तो जिस पदार्थ का हमें विलयन बनाना है उस पदार्थ को घोलने के लिए जिस द्रव का हम यूज़ करते हैं उसे हम विलायक या सॉल्वेंट कहते हैं। विलायक या सॉल्वेंट के जो दो मुख्य फंक्शन हैं वो इस प्रकार से है। जब हम विलायक में घोलकर कोई अभिक्रिया करवाते हैं तो उस अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है या वो अभिक्रिया तेजी से संपन्न हो जाती है। जैसे जब हम बेरियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को ठोस अवस्था में एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं तो वहाँ पर उनके बीच में होने वाली अभिक्रिया अत्यंत मंद गति से होती है और हमें ये लगता है कि अभिक्रिया हो ही नहीं रही है। लेकिन यदि उन दोनों को हम जलीय माध्यम में रखते हैं अर्थात दोनों को जल में विलय करके हम मिक्स करते हैं एक साथ, तो उनके मध्य होने वाली जो अभिक्रिया है वो तात्क्षणिक हो जाती है। वो तीव्रता से अभिक्रिया करके कंपाउंड बना लेते हैं और वो कंपाउंड के रूप में AgCl और बेरियम नाइट्रेट बनाते हैं, जिसमें से AgCl PPT के रूप में अवक्षेपित हो जाता है। तो इस प्रकार सॉल्वेंट अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट जो रिएक्टेंट हैं या रिएजेंट हैं उन रिएक्टेंट को डिवाइड कर देते हैं, तो जिससे उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और वो तेज़ी से रिएक्शन करने लग जाते हैं। सेकंड जो इसका फंक्शन है वो है कि सॉल्वेंट की सहायता से हम जो प्रोडक्ट हैं उनका पृथक्करण और शुद्धिकरण, सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन बड़ी आसानी से और तेज़ी से कर सकते हैं। जो उत्पाद उस विलायक के अंदर अविलय होते हैं वो PPT के रूप में नीचे बैठ जाते हैं, या हल्के होते हैं तो पपटी के रूप में ऊपर जम जाते हैं। उनको हम छान कर आसानी से पृथक कर लेते हैं और उन विलायकों के अंदर घनत्व के आधार पर दो या दो से अधिक प्रकार के जो अवक्षेपित पदार्थ हैं उनको भी हम सेपरेट कर सकते हैं, उनको हम प्यूरिफाई भी कर सकते हैं। इस प्रकार ये दो मुख्य फंक्शन हैं सॉल्वेंट्स के, जिनके वजह से इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जितनी भी हम रिएक्शंस करवाते हैं उन रिएक्शंस में सॉल्वेंट्स का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि कोई भी कंपाउंड या रिएक्शन है उसका बिहेवियर सॉल्वेंट चेंज करते ही चेंज हो जाता है। जैसे हम सॉल्वेंट चेंज कर देंगे उस सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होने वाले कंपाउंड या जो रिएक्शन हो रही है उसका नेचर चेंज हो जाता है। हो सकता है कि रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाए, या हो सकता है कि वो जो रिएक्शन पहले किसी एक सॉल्वेंट में हो रही हो वो दूसरे सॉल्वेंट में नहीं हो। ये ऐसा ही हमने अध्ययन किया लास्ट चैप्टर में जब हम एसिड और बेस के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो वहाँ हम देख रहे थे कि सॉल्वेंट जब हम चेंज कर देते हैं तो मटेरियल का जो एसिडिक और बेसिक नेचर है वो भी चेंज हो जाता है। तो वहाँ से हम समझ सकते हैं कि जैसे हम सॉल्वेंट चेंज करते हैं किसी कंपाउंड या रिएक्शन का जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो सकता है। तो इस तरह से सॉल्वेंट्स के रूप में हम जब दूसरे द्रव पदार्थों को यूज़ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग
जो रिएक्शन है उसका नेचर या जो प्रोडक्ट है उसका नेचर चेंज हो जाता है। सॉल्वेंट के रूप में मुख्य रूप से हम जल को यूज़ करते हैं, क्योंकि जल एक सार्वत्रिक विलायक है। इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अत्यधिक होता है, इस कारण ये अधिकांश जो पदार्थ हैं उनको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट है उन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम जल के अलावा जो दूसरे लिक्विड्स हैं उनको भी सॉल्वेंट्स के रूप में यूज़ करते हैं। तो वो जो सॉल्वेंट जिनका हम जल के अलावा जो यूज़ करते हैं उन सभी सॉल्वेंट्स को हम एक अलग कैटेगरी में रख सकते हैं और उनको हम बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, अजलीय विलायक। ये अजलीय विलायक हमारे इस चैप्टर में हमारा अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है। और एग्जाम्पल के रूप में लिक्विड अमोनिया और लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, ये दो मुख्य एग्जाम्पल है जिनके बारे में डिटेल स्टडी हमें इस चैप्टर के अंतर्गत करनी है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट्स को हम कई प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। मुख्य रूप से उनकी जो नेचर है उस नेचर के अकॉर्डिंग जल के साथ रखते हुए से एक तरह का क्लासिफिकेशन हमने क्या देखा कि एक के सॉल्वेंट हो गया जल, और दूसरे प्रकार के जो सॉल्वेंट हैं उन सबको हमने एक साथ एक कैटेगरी में रख दिया, अजलीय विलायक। लेकिन ये जो अजलीय विलायक हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंस होता है, इनका जो बिहेवियर है वो अलग अलग है। या इन सॉल्वेंट्स के अंदर जो रिएक्शंस या कंपाउंड इंट्रैक्शन में आते हैं उनका बिहेवियर भी अलग अलग होता है, क्योंकि उन सॉल्वेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो असमान होती है। वो प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी है। तो उन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग सॉल्वेंट्स को हम इस टेबल के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर सकते हैं। सॉल्वेंट्स को मुख्य रूप से हम दो कैटेगरी में रखते हैं। पहले नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स और आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स। अनआयन कारक विलायक और आयन कारक विलायक। अनआयन कारक या नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स वो सॉल्वेंट्स हैं जिनका आयनाइजेशन नहीं होता है। इस प्रकार के सॉल्वेंट्स हैं वो एप्रोटिक सॉल्वेंट हैं, उनमें प्रोटॉन एक्सचेंज का प्रोसेस नहीं पाया जाता है, प्रोटॉन नहीं होता है। और एग्जाम्पल के रूप में है जैसे बेंजीन हुआ, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, ये नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स हैं। आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स पोलर लिक्विड्स होते हैं या पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। पोलर होने की वजह से उनका जो बॉन्ड है उस बॉन्ड के अंदर ध्रुवणता या पोलरिटी आ जाती है। इस वजह से कि वो बॉन्ड का नेचर सहसंयोजी होने के साथ साथ आयनिक गुण भी आ गया, इस कारण से वो बॉन्ड आयंस के रूप में आयनाइज हो सकता है और उस वजह से अपने अंदर घुलने वाली जो मटेरियल्स हैं उनको वो ज़्यादा अधिक आसानी से आयनाइज कर सकता है या सॉल्वेटेड फॉर्म में ला सकता है। ये आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स को फिर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्रोटोनिक और नॉन प्रोटोनिक। नॉन प्रोटोनिक इस प्रकार के पोलर सॉल्वेंट्स जिनमें प्रोटॉन नहीं पाया जाता है, प्रोटॉन एक्सचेंज का प्रोसेस नहीं होता है। ये हैं लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड BrF3 और HgBr2। ये अप्रोटोनी विलायक हैं या अप्रोटोनी आयन कारक विलायक हैं। जो प्रोटोनिक आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स हैं उन सॉल्वेंट्स को हम आगे फिर तीन कैटेगरी में और डिवाइड कर सकते हैं। वो हैं प्रोटोजेनिक, प्रोटोफिलिक और एम्फोटेरिक। प्रोटोजेनिक जो सॉल्वेंट्स हैं उनको हम एसिडिक सॉल्वेंट्स भी बोलते हैं। इन सॉल्वेंट्स का जो नेचर है वो प्रोटॉन डोनेट करने का नेचर पाया जाता है, क्योंकि प्रोटॉन डोनेट करने का जो नेचर है वो आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड का नेचर होता है।
इस कारण जो एसिडिक मटेरियल्स या लिक्विड्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे H2SO4, CH3COH, इस प्रकार के। प्रोटोफिलिक में वो सॉल्वेंट्स हैं जो प्रोटॉन्स के प्रति स्नेह रखते हैं, लगाव रखते हैं, जो प्रोटॉन्स लेने की प्रवृत्ति रखते हैं। प्रोटॉन लेने की प्रवृत्ति होती है, इस कारण इनका जो नेचर है वो बेसिक हो गया, तो इनको हम बेसिक सॉल्वेंट्स भी कह देते हैं। ये है लिक्विड अमोनिया, पिरिडीन इत्यादि। इसके अलावा जो उभय प्रोटोनी हैं या उभयधर्मी विलायक हैं, इनमें प्रोटॉन लेने और देने दोनों की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रोटॉन ले भी सकते हैं और प्रोटॉन दे भी सकते हैं। इस प्रकार के जो विलायक हैं उनका एग्जाम्पल है H2O और CH3OH। ये एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं। तो इस प्रकार हमने आज अध्ययन किया नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स का इंट्रोडक्शन और सॉल्वेंट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। आज इतना ही। ओके, थैंक यू।